एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। एकदम डिटेल में और ईजी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेबी है क्या। सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंडिया के सिक्योरिटी मार्केट की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। मतलब कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वर्ड से समझ में आ रहा है, जिसका काम रेगुलेट करना है इंडिया के सिक्योरिटी मार्केट को। इसके दो मेन फंक्शंस होते हैं, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। क्या? रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग सिक्योरिटी मार्केट, कि इंडिया के सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करना एंड डेवलप करना। रेगुलेट करने से मतलब क्या है कि सिक्योरिटी मार्केट में डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्पोज करना एंड ये इंश्योर करना कि उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है। डेवलप करने से मतलब क्या है कि नए नए पॉलिसीज़ लेके आना, नए नए इनोवेशंस करना सिक्योरिटी मार्केट में, जिससे सिक्योरिटी मार्केट में जो भी प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है, सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग है, इन सब को फास्ट किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली क्या चल रहा है हमारे सिक्योरिटी मार्केट में, जो हमारा सेटलमेंट साइकिल है उसको कम किया जा रहा है, उसको टी के ऊपर शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है कि एक ही दिन में आप सिक्योरिटी को बाय कर उसी दिन सिक्योरिटी आपके अकाउंट में आ जाए, सेटलमेंट हो जाए। तो ये काम कौन कर रहा है? सेबी कर रहा है। सेबी वॉज एस्टेब्लिश्ड एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। सेबी की एस्टेब्लिशमेंट नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह हुई थी अप्रैल 12, 1988 को। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी से हमारा मतलब क्या है कि जब सेबी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी तो सेबी क्या था, जस्ट एक एडवाइजरी बॉडी था। वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को एडवाइज करता था सिक्योरिटीज़ मार्केट के रिगार्डिंग कि ये पॉलिसी लेके आओ, ऐसे रूल्स अप्लाई करो। बट सेबी में खुद में ये पावर नहीं थी कि वो उन पॉलिसीज़ को, उन रूल्स को अप्लाई कर सके। ओके, वो जस्ट एडवाइस करता था कि ऐसा करो। लेकिन बाद में क्या हुआ, ऑन 30 जैन 1992 एक एक्ट निकाला गया, सेबी एक्ट 1992, जिसके थ्रू सेबी को पावर्स ग्रांट की गई। सेबी को पावर्स ग्रांट की गई कि अब जो सेबी है वो एज ए ऑटोनोमस बॉडी काम करेगा, मतलब कि इंडिपेंडेंट होके काम करेगा। इंडिपेंडेंट होने से हमारा मतलब क्या है कि खुद से रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है और रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई भी कर सकता है। खुद से पॉलिसी बना सकता है तो खुद से उस पॉलिसी को अप्लाई भी कर सकता है, सिक्योरिटी मार्केट में लीगल एक्शंस ले सकता है। तो इन 1992 सेबी के पास जो पावर्स हैं, आज जो उसके पास जो पावर्स हैं, 1992 में वो पावर सेबी को मिली थी सेबी एक्ट के थ्रू। इसीलिए सेबी क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी से हमारा मतलब क्या होता है, स्टैच्यूट के थ्रू, मतलब कि लॉ के थ्रू जिसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है। और सेबी की एस्टेब्लिशमेंट किसके थ्रू हुई है? सेबी एक्ट 1992 के थ्रू हुई है। सेबी इज़ द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट। इंडिया के सिक्योरिटी मार्केट, इंडिया के कैपिटल मार्केट का प्राइमरी रेगुलेटर है सेबी। देखिए, हमारे कैपिटल मार्केट को बहुत सारी बॉडीज़ रेगुलेट करती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेगुलेट करती है, आरबीआई रेगुलेट करती है, सेबी भी रेगुलेट करता है ना। बट सेबी प्राइमरी क्यों है? बिकॉज ये जो बॉडीज़ जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसके और भी फर्दर कितने सारे काम हैं, आरबीआई के भी फर्दर कितने सारे काम हैं। बट सेबी इकलौता ऐसा है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट एंड डेवलप करना है। It plays a prominent role in regulating and developing India capital market, India security market, ensuring investor protection and market transparency. सेबी जो है एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है इंडिया के सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट एंड डेवलप करने में और इंश्योर करने में कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो सही से इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके, उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो, और मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, वेदर इट्स इन्वेस्टर, वेदर इट्स इशूअर, ब्रोकर, सब ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर, कोई भी है, उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है सेबी का? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। ये सेबी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ये इंश्योर करना कि जो इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में वो प्रोटेक्टेड हैं, उनको फेयरली ट्रीट किया जा रहा है, उन्हें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जा रही है जिसके थ्रू वो सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। इसके लिए सेबी क्या करता है? इन्वेस्टर्स को एजुकेट करता है, तरह तरह से कंपनीज के ऊपर डिफरेंट रेगुलेशंस लगाता है कि तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अच्छे से डिस्क्लोज करना पड़ेगा, है ना। मार्केट रेगुलेशन, सेबी का काम क्या है? मार्केट को रेगुलेट करना,
मेंटेन करना मार्केट की इंटीग्रिटी को, फ्रॉड को प्रिवेंट करना और फेयर प्रैक्टिसेस को इंश्योर करना। देखिए पहले क्या होता था, इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको पता होना चाहिए अगर आप सिक्योरिटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट की स्टडी कर रहे हो। तो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, देखिए जो कंपनीज़ के डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, जिनकी कंपनी में कोई भी की पोजीशन होती है, उन लोगों को पता होता है ना कि कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी अच्छा कर रही है नहीं कर रही है। और कंपनी अच्छा करती है तो ये तो उसके सिक्योरिटीज़ की प्राइस अप एंड डाउन होते हैं, तो उनको पता होता है कि भाई अब इस कंपनी में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है फ्यूचर में। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो खुद ही कंपनी की सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग करके प्रॉफिट कमाते हैं, बाहर उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ कर देते हैं किसी को, जिससे कि बाकी के इन्वेस्टर्स के साथ तो धोखा हो जाता है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं, कि कंपनी के इनसाइड का कोई बंदा मार्केट में इंफॉर्मेशन किसी को दे दे, ठीक है, या फिर खुद ही कंपनी के स्टॉक्स की, शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग कर ले। तो अब सेबी ने क्या करा, सेबी ने रेगुलेशन लगा दी कि अगर कंपनी के खुद के का कोई डायरेक्टर, कोई भी की पोजीशन वाला, वो अगर कंपनी के ही स्टॉक की किसी शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है ऐसे, तो उसे सेबी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा सेबी को कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो। तो इस तरह से सेबी क्या करता है, मार्केट को रेगुलेट करता है। ऐसे ही बहुत सारे रेगुलेशन सेबी ने बना रखे हैं। डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, सेबी क्या करता है, मार्केट को डेवलप करने का काम करता है कि डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज़ आए, डिफरेंट पॉलिसीज़ अप्लाई हो सिक्योरिटी मार्केट में, जिससे कि इन्वेस्टमेंट एनकरेज हो, लोगों की जो सेविंग हैबिट्स है वो बढ़े और लोग इन्वेस्टमेंट करें। एजुकेटिंग एंड अवेयरनेस, सेबी इन्वेस्टर्स को एजुकेट करता है डिफरेंट मार्केट रिस्क के रिगार्डिंग, अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग, सो दैट उनकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ हो। कॉलेजेस वगैरह में भी डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, सेबी के सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कराता है सेबी, मैगजीन्स वगैरह पब्लिश कराता है, बुलेटिन्स पब्लिश कराता है, सो दैट इन्वेस्टर्स एजुकेट हो। रेगुलेशन ऑफ इंटरमीडियरीज जो हैं, मतलब कि जो इन्वेस्टर्स और इश्यूअर्स के बीच में काम करती हैं, ट्रांजेक्शन्स को फैसिलिटेट करती हैं, वो जो भी बॉडीज़ हैं, मर्चेंट बैंकर, ब्रोकर, सब ब्रोकर, प्राइमरी डीलर, ठीक है, अंडर राइटर, इन सब को रेगुलेट करने का काम किसका है, सेबी का है, कि ये अच्छे से काम करें, एथिकली काम करें और जो भी रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करें। रिसर्च एंड एनालिसिस, सेबी जो है टाइम टू टाइम रिसर्च भी कंडक्ट करता है कि मार्केट में जो भी हो रहा है उसको समझा जा सके, एंड डिफरेंट पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करता है एम्पिरिकल डाटा के बेस के ऊपर। मतलब कि जो भी सेबी स्टडीज़ करता है, जो भी वो न्यूज़ वगैरह निकालता है, स्प्रेड करता है, वो ऐसे ही नहीं होती हैं। सेबी एक थोरो मार्केट रिसर्च करता है, उस मार्केट रिसर्च के बेस के ऊपर वो कुछ भी स्टेटमेंट डालते हैं और कुछ भी इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं। जो भी आप केसेस देखते हो लाइक पेटीएम के रिगार्डिंग, जो भी कुछ होता है, सेबी उससे पहले एक रिसर्च कंडक्ट करता है और उस रिसर्च के बेस के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो मार्केट में स्प्रेड करता है। इंफॉर्मेशन इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स, सेबी मैंने आपको बताया था एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये रूल्स को फॉर्म करने के साथ साथ उन रूल्स को इन्फोर्स भी कर सकती है। मतलब कि जो रूल सेबी ने बनाए और उन रूल्स को सेबी ने अप्लाई कर दिया, तो अब हमें उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, सो दैट जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है सिक्योरिटी मार्केट में वो इंक्रीज हो। फंक्शंस ऑफ सेबी, पहला फंक्शन क्या है, कंट्रोल एंड रेगुलेट बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक एक्सचेंजेस में जो भी काम होता है उसको कंट्रोल करना, इंश्योर करना कि जो ट्रेडिंग है वो फेयर है, ट्रांसपेरेंट है। सिक्योरिटीज़ की लिस्टिंग के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, उनकी ट्रेडिंग के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, और कंपनी के रिगार्डिंग भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है कि अगर कोई कंपनी सिक्योरिटीज़ लिस्ट करा रही है अपनी, ठीक है, तो उसे इन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन उसको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। रेगुलेट स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरीज, स्टॉक मार्केट में जो भी इंटरमीडियरीज काम करती हैं सबका रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन का काम कौन करता है, सेबी करता है। रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग डिपॉजिटरीज को रजिस्टर करना और रेगुलेट करने का काम भी कौन करता है, सेबी करता है। डिपॉजिटरीज क्या होती हैं, देखिए पहले क्या होता था, हम पेपर ट्रेडिंग करते थे, मतलब कि जो शेयर्स होते थे, सिक्योरिटीज़ होती थी, वो पेपर फॉर्म में होती थी, लेकिन अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गई। अब उस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए
ये इंश्योर करने के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग सही से हो जाए, कोई ना कोई तो चाहिए ना। तो ये काम कौन करता है? डिपॉजिटरीज करते हैं। डिपॉजिटरीज क्या करती हैं? जो हमारी पेपर सिक्योरिटीज़ हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं, उनको डीमैटेरियलाइज करती हैं। ये लाइक अ बैंक है, जैसे आप बैंक में पैसे जमा कराते हो, है ना, और उन पैसों को आप इधर उधर मतलब कि ट्रांजैक्ट कर सकते हो, किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो। आपने वो पैसे हाथ में लेके तो ट्रांसफ़र नहीं किए, लेकिन स्टिल ट्रांसफ़र हो गए। तो ऐसा कैसे होता है? क्योंकि वहाँ पे वो मनी डीमेटेरियलाइज हो गया काइंड ऑफ। ऐसे ही डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू भी यही फैसिलिटेट होता है कि आप के हाथ में सिक्योरिटी नहीं है पेपर की फॉर्म में, वो सिक्योरिटी किसके पास है? डिपॉजिटरी के पास है। डिपॉजिटरी बॉडी के थ्रू आप उन सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर सकते हो, हेल्ड कर सकते हो। डिपॉजिटरी सिस्टम के ऊपर, डिपॉजिटरी प्रोसेस वगैरह के रिगार्डिंग मैंने एक प्रॉपर डिटेल वीडियो डाली है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? प्रोहिबिटिंग फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से भी फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करता है। जैसे मैं आपको इनसाइडर ट्रेडिंग एग्जांपल दिया था, इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करता है। और जो मार्केट मैनिपुलेशन है उसको प्रोहिबिट करता है। मार्केट मैनिपुलेशन क्या होता है? कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, किसी कंपनी के स्टॉक्स के रिगार्डिंग मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर देते हैं। जैसे कई बार क्या करते हैं, अगर उन्हें स्टॉक का प्राइस बढ़ाना हो, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास किसी कंपनी के शेयर हैं, मैं एक बड़े लेवल की इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सकती हूँ उस कंपनी के रिगार्डिंग कि ये जो कंपनी है ये पता नहीं क्या करने वाली है, इसके स्टॉक का प्राइस बहुत अप जाने वाला है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? उस सिक्योरिटी की डिमांड क्या चली जाएगी? बहुत अप चली जाएगी। सिक्योरिटी की डिमांड अप चली जाएगी तो सिक्योरिटी का प्राइस कितना? बहुत हाई चला जाएगा। अब मैं ऐसी सिचुएशन में अपनी सिक्योरिटीज़ को बेच दूंगी और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के बैठ जाऊंगी। एक्चुअल में तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। तो जो इन्वेस्टर्स ने सिक्योरिटीज़ की डिमांड बढ़ाई है, सिक्योरिटीज़ को ख़रीदा है, उनके साथ तो गलत हो गया ना यहाँ पे। तो इसे बोलते हैं मार्केट मैनिपुलेशन। ऐसे ही रिवर्स भी हो सकता है। कई बार जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जनरली वो ऐसा काम करते हैं, क्या कर सकते हैं, वो किसी सिक्योरिटी के प्राइस को, अगर किसी सिक्योरिटी को उन्हें खरीदना है, ठीक है, लमसम अमाउंट उन्हें किसी कंपनी की सिक्योरिटीज़ खरीदनी है, तो क्या करेंगे, वो कोई निगेटिव इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर देंगे। निगेटिव इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो जाएगी तो कंपनी के जो शेयर्स हैं, जो सिक्योरिटीज़ हैं, उनकी डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइस कम हो जाएगा, कम प्राइस के फिर उसको खरीद लेंगे। लेकिन उसके बाद जब इन्वेस्टर्स को पता चलेगा कि ये इन्फॉर्मेशन तो फाल्स थी, फिर क्या, है ना। तो इसे बोलते हैं मार्केट मैनिपुलेशन। इसके ऊपर भी सेबी रेगुलेट करता है, इसको भी स्टॉप करता है सेबी, सो दैट इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हो मार्केट पे। और अगर इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट होंगे, उन्हें पता होगा कि भाई हमारे लिए भी कोई काम कर रहा है, ऐसी गड़बड़े, ऐसी धोखाधड़ी मार्केट में नहीं हो रही, तभी तो वो इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में। प्रमोटिंग इन्वेस्टर एजुकेशन, इन्वेस्टर एजुकेशन को प्रमोट करता है। डिफरेंट टाइप के सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराता है, सो दैट इन्वेस्टर्स अच्छे से डिसीजन ले सके, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग सही डिसीजन ले सके। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? इंश्योरिंग इन्वेस्टर प्रोडक्शन। इन्वेस्टर प्रोडक्शन को इंश्योर करना, जिसमें वो बहुत सारे काम करता है सेबी, कि जो भी पॉलिसी, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन वो अप्लाई करे, ये देख के करे कि इसमें इन्वेस्टर का इंटरेस्ट होना चाहिए। इन्वेस्टर्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिड्रेस करने के लिए भी सेबी में स्पेशल एक डिपार्टमेंट है, एक बॉडी है जो स्पेशली इन्वेस्टर्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने के लिए है। प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का एग्जांपल मैं पहले ही दे चुकी हूँ आपको। इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करने का काम करता है। रेगुलेटिंग सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स। जो सब्सटेंशियल एक्विजिशन है कंपनी के शेयर्स का एंड कंपनी के टेक ओवर का, उसको भी रेगुलेट करता है सेबी। देखिए हम जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि कोई कंपनी, किसी भी कंपनी को अगर उसके पास पैसा है तो टेक ओवर कर सकती है, लेकिन सेबी जो है वो यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। अगर कोई कंपनी किसी कंपनी के बहुत सारे शेयर्स बाय करके उसको टेक ओवर करने के लिए ट्राई कर रही है, तो बीच में उसको सेबी से परमिशंस वगैरह चाहिए और बहुत सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को उसको पूरा करना पड़ता है। सेबी बहुत सारे टाइप की इन्वेस्टिगेशन करता है कंपनीज़ के रिगार्डिंग, जिसका टेक ओवर हो रहा है उसके रिगार्डिंग भी, और जो टेक ओवर कर रही है उसके रिगार्डिंग भी, कि क्या इंटेंशंस हैं, जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं ऑलरेडी उनके साथ क्या होने वाला है, ठीक है, ताकि इन्वेस्टर्स के जो भी उस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके और मार्केट में फेयरनेस इंश्योर करी जा सके। रेगुलेटिंग
कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन, सेबी जो है इंफॉर्मेशन के लिए भी समन कर सकता है। जो भी डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ हैं कैपिटल मार्केट में, शेयर मार्केट में जो भी बॉडीज़ हैं उनको इंफॉर्मेशन के लिए समन कर सकता है कि अगर किसी ने रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ा है उसका पता लगाया जा सके, और उनको फ़ाइन या फिर पेनल्टी भी लगा सकता है। लीविंग फ़ी एंड चार्जेस, अब सेबी इतना सारा काम कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट तो होगी ना, तो सेबी क्या करता है, फंड्स चार्ज करता है, फ़ी चार्ज करता है, जो भी सर्विस वो प्रोवाइड करता है उसके लिए, जो भी रजिस्ट्रेशंस हम कराते हैं फिलिंग वगैरह के लिए, सो दैट ये अपने आप को फंड कर सके, फिनेंस कर सके और सेल्फ सस्टेन कर सके खुद को। सेल्फ सस्टेन से मतलब यही है कि उसके पास फंड्स हों। पावर्स ऑफ सेबी, पावर्स क्या है सेबी की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट पावर क्या है, पावर टू मेक एंड अमेंड बाय लॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। ये स्टॉक एक्सचेंजेस के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है कि कैसे स्टॉक एक्सचेंजेस काम करेंगे, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट एस्टेब्लिश करता है, उनके वर्क एथिक्स एस्टेब्लिश करता है, और ये इंश्योर करता है कि ये उन रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को, उन वर्क एथिक्स को फॉलो करे। पावर टू सुपरसीड गवर्निंग बॉडी ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑफिसर बियर। पावर टू सुपरसीड, सुपरसीड का मतलब क्या होता है, किसी को हटा देना। सेबी के पास ये पावर है कि ये किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की जो हेड बॉडी है, जो उसको मैनेज कर रही है, उसको हटा के खुद बैठ जाए, ठीक है, खुद उसका काम करना स्टार्ट कर दे, खुद उस स्टॉक एक्सचेंज को मैनेज करना स्टार्ट कर सकता है। और जो भी उसका ऑफिसर बियर, मतलब कि जो भी उसकी की अथॉरिटी है, जो उसका की पर्सोनल है, उसको हटा के खुद उस स्टॉक एक्सचेंज को मैनेज करे। तो ये पावर भी है सेबी के पास कि वो किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजमेंट बॉडी को रिप्लेस कर सकता है अगर उसे लगता है कि यहाँ पे कुछ भी गलत हो रहा है और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है। पावर टू सस्पेंड बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, सेबी के पास ये भी पावर है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके बिजनेस को सस्पेंड कर दे, बट ऑल टाइम के लिए सस्पेंड नहीं करता है, 14 डेज़ के मैक्सिमम पीरियड के लिए सस्पेंड कर सकता है एक टाइम के ऊपर। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार ही सस्पेंड कर सकता है, कभी भी सस्पेंड कर सकता है, बट 14 डेज़ मैक्सिमम पीरियड के लिए सस्पेंड कर सकता है अगर लग रहा है कि ये मार्केट की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है। पावर टू कॉल पीरियोडिकल रिटर्न्स एंड अदर इंफॉर्मेशन, सेबी के पास पावर है कि जो भी बीच मार्केट में जो भी बॉडीज़ काम करती हैं सिक्योरिटी मार्केट में, उनसे पीरियोडिकल रिटर्न और जो भी डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन है उसके लिए डिमांड कर सकता है, ताकि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको मॉनिटर किया जा सके कि सारा काम रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग परफेक्ट हो रहा है फिर नहीं हो रहा है। पावर टू डायरेक्ट इंक्वायरीज, इंक्वायरीज डायरेक्ट करने का काम भी है सेबी का। सेबी जो है इंक्वायरीज इनिशिएट कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस के रिगार्डिंग, अफेयर्स के रिगार्डिंग स्टॉक एक्सचेंज के, कि स्टॉक एक्सचेंज में क्या काम हो रहा है, कितनी सिक्योरिटीज़ की डीलिंग हो रही है, कैसे डीलिंग हो रही है, कौन कौन इनके मेंबर हैं, ठीक है, किसी रूल रेगुलेशन को तोड़ा तो नहीं जा रहा है। तो ये सारे पावर्स हैं सेबी के पास कि वो स्टॉक एक्सचेंज से डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मंगा सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, उसके ऑफिसर को, उसकी मैनेजमेंट बॉडी को रिप्लेस कर सकता है। और भी पावर्स हैं। नेक्स्ट पावर क्या है, पावर टू ग्रांट रजिस्ट्रेशन टू मार्केट इंटरमीडियरीज। जो भी मार्केट इंटरमीडियरीज हैं, हमारी म्यूचुअल फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, ब्रोकर्स हैं, डिपॉजिटरीज हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करने की पावर किसके पास है, सेबी के पास है, जिसमें सेबी ये इंश्योर करता है कि वो जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर रही हैं और अच्छे से मार्केट में ऑपरेट करेंगी अगर उनका रजिस्ट्रेशन, उनकी एस्टेब्लिशमेंट होती है तो। पावर टू लीव फीस एंड चार्जेस, सेबी के पास ये भी पावर है कि वो जो भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे उसके रिगार्डिंग फ़ी एंड चार्जेस इम्पोज करे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के ऊपर, क्योंकि देखिए सेबी को भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है ना काम करने के लिए, सो दैट वो फंड्स इकट्ठा कर सके, अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर सके। पावर टू ग्रांट लाइसेंस टू डीलर्स इन सिक्योरिटीज़, जो भी डीलर्स हैं सिक्योरिटीज़ में उनको लाइसेंस देने की पावर भी किसके पास है, सेबी के पास है, जिसमें सेबी यही इंश्योर करता है कि वो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं और सिक्योरिटी मार्केट में लीगली काम कर रहे हैं। पावर एज अ सिविल कोर्ट, सेबी की एज अ सिविल कोर्ट भी बहुत सारी पावर्स हैं। सेबी के पास अथॉरिटी है कि वो विटनेस को सम्मन कर सकता है, मतलब कि देखिए विटनेस कौन होता है, जिसने जो भी घटना हुई है, ठीक है, जो भी क्राइम हुआ है उसको आंखों से देखा हो, तो सेबी के पास पावर है कि जो भी विटनेस है उसको बुलाए, ठीक है, उसको समन करे, रिक्वायर द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स। सेबी जो है वो जो भी देखिए सबूत की रिक्वायरमेंट हर जगह, सिविल कोर्ट का काम है तो यहाँ पे
सबूत की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो जो भी सबूत हैं, ठीक है, जो भी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, विटनेस हैं, उनको एग्जामिन करने का, उनको प्रोड्यूस करने का, उनको डिस्कवर करने का काम सेबी कर सकता है। सेबी के पास ये पावर है, एक सिविल कोर्ट की तरह ही। अगर वो किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है सिक्योरिटी मार्केट में कि किसी इन्वेस्टर के साथ कुछ गलत हुआ है, या फिर किसी भी रेगुलेटरी किसी भी मार्केट पार्टिसिपेंट ने किसी रूल एंड रेगुलेशन को तोड़ा है, इन केसेस में सेबी के पास एज अ सिविल कोर्ट पावर्स होती हैं। So thank you all. Thank you for watching my video. If you like the video, don't forget to like, subscribe and comment on my channel. And if you have any query, comment me. And अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है जिसकी आप वीडियो चाहते हो सिक्योरिटी मार्केट के रिगार्डिंग, कैपिटल मार्केट के रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड यहाँ पे जो डिपॉजिटरी सिस्टम मैंने आपको बताया था उसकी रिगार्डिंग मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी।